डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत का देखिए जो दूसरा अध्याय है, जिसे हम लोग संस्कृत भाषा या महत्वम नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ इसका जो हिंदी हो जाएगा संस्कृत भाषा का महत्व। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है संस्कृत का। और देखिए जो पहला चैप्टर है आपका संस्कृत भाषा या महत्वम, तो इसमें 3 पैराग्राफ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ से जो संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, अनुवाद करने के लिए आपको निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न मिलना है। अगर आप एक चैप्टर तैयार कर लेते हैं संस्कृत भाषा महत्वम का भी पूरा का पूरा, तब उसमें से आपको कोई ना कोई पैरा जरूर मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ आप 1-2 चैप्टर इंपॉर्टेंट जो सुभाषी रत्नानी हो गए, 2-3 5-7 उसमें देख लेंगे, तो वहाँ से आपको सुक्ति भी मिल जाएगी। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्कृत भाषा या महत्वम को। जो पहला हम लोग का चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर है, तो उसमें जो ये है हेडिंग आपकी, तो इसके हम लोग अनुवाद को देखते हैं। देखिए बात आती है सबसे पहले इसके संदर्भ की। तो संदर्भ के बारे में अगर बात किया जाए तो जानते हैं आपकी संदर्भ आप लिखे भी हैं, पहले भी गद्यांश और पद्यांश का लिखे हैं। तो ये गद्य हो जाएगा आपका, गद्यांश का भाग है संस्कृत का। प्रस्तुत गद्यांश इसका जो संदर्भ हो जाएगा कुछ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। एक बार फिर सुन लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं कुछ भावार्थों को, देखते हैं इनके अनुवाद को। हिंदी अनुवाद जो होगा या जिसे व्याख्या के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए कुछ ऐसा चैप्टर आपका जो स्टार्ट हो रहा है लाइनिंग, धन्यो अयम भारत देशे यत्र शमुल्लसति जनमानस पावनी। धन्यो अयम भारत देश, धन्य है यह भारत देश, धन्य है यह भारत देश, यत्र शमुल्लसति जनमानसति, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, जहाँ जनमानस को क्या करने वाली, पवित्र करने वाली, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, लोगों को पवित्र करने वाली, भव्य भावो भाविनी, यानी अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, अच्छे भावों को क्या करने वाली, उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी सुरभाति। तो यहाँ पर कहा जाएगा शब्द समूह को जन्म देने वाली, देववाणी जिसे हम लोग कहते हैं। संस्कृत जो है वो शोभायमान है, शोभायमान है, शोभा बढ़ा रही है इसकी, ठीक है। तो धन्य है यह भारत देश जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छी भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी जिसे हम संस्कृत भाषा भी कहते हैं, शोभायमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठ संपन्नम च वर्तते। विद्यमान, तो देखिए विद्यमान का मतलब हो गया है जितने भी विद्यमान समस्त साहित्य जो हैं, विद्यमान जितने भी निखिलेष्वपि जितने भी साहित्य हैं, उन सभी साहित्यों में अस्या वाङ्मयम, तो इसका जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठम है, सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। विद्यमान वर्तमान में मतलब विद्यमान जितने भी साहित्य हैं, उन सभी साहित्यों में इसका साहित्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और साथ ही साथ सुसंपन्न है, संपन्न भी है। इमे भाषायां संस्कृत नाम्नानि लोके प्रथिता अस्ति। इसे संस्कृत भाषा के मतलब इस भाषा को देखिए, इमे भाषा है, इस भाषा को पूरे जो संसार हो गया उसको संस्कृत भाषा के नाम से ही प्रसिद्ध है। इमे भाषा संस्कृत नाम लोके प्रथिता अस्ति। इस भाषा को संसार में संस्कृत भाषा के नाम से भी लोग पुकारते हैं या कहा जाता है। अस्माकं रामायण महाभारत ग्रंथा चत्वारो वेदा शर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणी अन्यानि च महाकाव्यानि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं मतलब होता है हमारे जैसे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ जो हो गए, चत्वारों वेदा चारों वेद हो गए, सभी उपनिषद हो गए, 18 जो पुराण हो गए वो हो गए, या इसके अलावा और भी जितने भी आपके ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, ठीक है, महाकाव्य हो गए, नाटक हो गए, अस्मामेव भाषायां लिखन्ति, वो सभी भी जो हैं इसी भाषा में लिखे गए हैं। कि वो सभी भी किस में लिखे गए हैं, इसी भाषा में लिखे गए हैं। धनोयम भारत देशे, तो जो धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत भाषा शोभायमान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में जो इसका साहित्य है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है।
और इस भाषा को संस्कृत भाषा के नाम से भी जानते हैं। हमारे रामायण, महाभारत, जो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, चारों वेद हो गए, सभी उपनिषद हो गए, 18 पुराण हो गए, अन्य भी जितने प्रकार के महाकाव्य नाटक हैं वो सभी इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसे 2 बार सुनिए, 1 बार सुनिए, एक बार अपने से लिखने का प्रयास करिए, आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इस पैराग्राफ के कुछ और महत्वपूर्ण लाइनों को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इमे भाषा सर्वा सामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वम विधिवम। इमे भाषा, इस भाषा को, भाषा वैज्ञानिकों ने भी देखिए क्या किया है, इस भाषा को समस्त आर्य भाषाओं के जननी माना है। यानी इमे भाषा, ये जो भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी के रूप में भी इसे महानता दी गई है या इसे मान्यता दी गई है। ठीक है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रव्यम व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषय। तो जो ये संस्कृत का जो गौरव है, संस्कृत का जो देखिए संस्कृत से गौरव, संस्कृत का जो गौरव है, इसके विविध प्रकार के ज्ञान को, जो इसका जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान है, आश्रय प्रदान करता है तथा इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है। यानी इसको अगर हम लोग देखें तो ये किसी से भी यह परे नहीं है कि जो इसकी गुण को न जानता हो, कश्यापि दृष्टि विषय, जो इस विषय के बारे में नहीं जानता हो। संस्कृत से गौरव में दृष्टि पथमा में आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए, संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य प्रवीण दंडिन, देखिए आचार्य जो इसमें प्रवीण दंडिन, तो इनका नाम है आचार्य जो श्रेष्ठ दंडिन ने सही कहा है। क्या कहा है? संस्कृत नाम दैवी वाज्ञातम महर्षिभ्यम। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। यह बात सही है, जो आचार्य दंडिन ने उन्होंने सही कहा था कि संस्कृत जो नाम है यह देवों की वाणी है। ठीक है। महर्षियों ने इसे क्या कहा है? देववाणी कहा है। तो इमे भाषाएं सर्वसामान्य, एक बार फिर सुन लीजिए पूरा का पूरा, मैं एक साथ इनका अर्थ बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। देखिए इस भाषा को जो है समस्त आर्य भाषाएं जो हो गई, जो भाषाएं हैं उनकी जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव इसके विभिन्न प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करता है तथा इसकी व्यापकता जो है, इसके महानता जो है, इस विषय के बारे में जो इसकी व्यापकता है, इससे कोई भी बचा नहीं है, सभी इसकी महानता को जानते हैं। संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य जो दंडिन श्रेष्ठ हैं उन्होंने सही कहा है कि जो संस्कृत है वो महर्षियों ने इसे देववाणी कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, संस्कृत भाषाएं महत्वम। नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष जो होता है, देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषाएं महत्वम से कोई ना कोई पैराग्राफ जरूर मिलता है। 3 महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं, जिसमें कि मैंने पहले पैराग्राफ के बारे में बात किया। ये बड़ा पैराग्राफ है आपका और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 है और देखिए आपको ये अच्छा खासा नंबर देकर जाता है। इसका अर्थ आप थोड़ा एक बार 2 बार सुन लें, एक बार लिख लें अपने से, तो ये आपका इजीली तैयार हो जाएगा और आप इसमें अपना बेहतर दे देंगे और आपको इजीली इसमें पूरा नंबर। देखिए संस्कृत में नंबर नहीं कटता है क्योंकि यह व्याकरण का भाग होता है और संस्कृत जो पूरा सटीक नंबर देता है। जिस प्रकार से हम लोग किसी 1 नंबर 2 नंबर की व्याख्याओं चीज़ों करते हैं, उसी प्रकार से ये होता है, पूरा आपका एग्जैक्ट नंबर देकर जाता है। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर तो आप सभी लोग धीरे धीरे जान ही गए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार शेयर कर दे रहा हूँ। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। इस नंबर को आप ज़रूर सेव करें और मेरे साथ ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि ग्रुप में कई जिलों के बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे क्या होगा आप लोगों के मध्य में भी विषयों का, कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट टॉपिकों का वार्तालाप होगा, जिससे कि और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम दृष्टिकोण से या प्री बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से या जो आपको प्रॉब्लम करते हैं उनका सलूशन उसमें कराया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगना है, आप इजीली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बीत जाए तो फिर आप ग्रुप को छोड़ दीजिएगा, लेकिन तब तक आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और साथ ही साथ जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय। चलते चलते मेरे एक बात याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो जल्दी हम लोग मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ।